विष्णु जी और लक्ष्मी जी का यह चित्र सबने देखा है। लोग लक्ष्मी जी को समझते हैं रुपया पैसा ऐश्वर्य, पर ऐसा नहीं है। लक्ष्मी जी का अर्थ वो नहीं है जो लोग समझते हैं। लक्ष्मी का मतलब रुपया पैसा नहीं होता। इस चित्र में जगत गुरु विष्णु जी नागशैया पर लेटे हुए हैं सागर में, और लक्ष्मी जी उनके पैरों की तरफ हैं। विष्णु जी जगत गुरु हैं, जगत गुरु। उनके चरणों में लक्ष्मी जी हैं, चरणों की तरफ, चरणों को छूते हुए। कुछ चित्रों में छूते हुए होता है, कुछ में उस तरफ बैठे हुए होते हैं, झुके हुए होती हैं। तो विष्णु जी क्या है, जगत गुरु क्या होता है, गुरु क्या होता है? गुरु ज्ञान होता है। विष्णु जी सारा ज्ञान है, वो ज्ञान का सागर पर लेटे हैं। क्षीर सागर में जो लेटे रहते हैं वो ज्ञान के सागर पर लेटे हैं। ज्ञान में डुबकी लगाई उन्होंने, ज्ञान पाया, फिर समुद्र के तल पर आकर स्थिर हो गए। ज्ञान में ही रहते हैं सदा। और ज्ञान से क्या आता है? ज्ञान से संस्कार आते हैं, ज्ञान से संस्कार बनते हैं। संस्कार क्या होते हैं? थोड़ा थोड़ा तो जानते होगे संस्कार क्या होता है। अच्छे से रहना, अच्छे से बोलना, अच्छे से चलना फिरना, अच्छे से कपड़े ड्रेसअप करना, लोगों से अच्छे से व्यवहार करना, कठिन परिस्थितियों में धैर्य न खोना, और भी बहुत कुछ है संस्कारों के अंदर। वो एक अलग विषय है। पर ज्ञान से आपके संस्कार दृढ़ होते हैं, आपकी संस्कृति की ओर दृढ़ होते हैं। संस्कृति में धर्म बसा हुआ है तो धर्म की ओर दृढ़ होते हैं। संस्कार ही ज्ञान की ओर ले जाते हैं, और जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता जाता है संस्कार और दृढ़ होते जाते हैं, और आप गहराई से ज्ञान की ओर जाने लगते हो। ज्ञान गहराई, ज्ञान सागर है। नॉलेज इज ओशन। ज्ञान सागर है, सागर में गहरा जाना पड़ता है। तो ज्ञान के सागर में गोते लगाओ और ज्ञान पाओ तो संस्कार बनेंगे। तो लक्ष्मी जी जो हैं वो रुपया पैसा नहीं है। लक्ष्मी जी जो हैं वो संस्कार हैं। संस्कार रूपी पूंजी कब बढ़ती है? जब गुरु के चरणों की ओर आपका ध्यान रहता है, गुरु की सेवा करते रहते हो, गुरु चरणों की सेवा करते रहते हो। इसका मतलब ये नहीं होता कि गुरु के रोज चरण छूने हैं या गुरु के रोज चरण दबाने हैं। नहीं, गुरु के चरण छूना मतलब होता है गुरु के चरणों की दिशा देखनी है। गुरु के चरणों से गुरु के मन की दिशा पता लगती है। जैसे किसी के गुरु हैं जो वो चाहते हैं कि वैदिक व्यवस्था लानी है, तो शिष्यों को रोज उनके चरण नहीं छूते रहना, शिष्यों को वैदिक व्यवस्था बढ़ाने में लगना है, उसमें सहयोग करना है। ये होता है वास्तविक चरण छूना। चरण छूने का मतलब ये नहीं होता कि रोज जाके गुरु के चरण छू रहे हैं जी, पैर दबा रहे हैं, मसल रहे हैं, पंखा हिला रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, कच्चे धो रहे हैं। ये गुरु सेवा नहीं होती। गुरु चरण छूना मतलब गुरु के चरणों की ओर रहना। जैसे लक्ष्मी जी गुरु के, जगत गुरु विष्णु जी के चरणों की ओर हैं, तो उसका मतलब है जगत गुरु विष्णु जी संसार में क्या चाहते हैं उस कार्य में सहयोग देना। धर्मपत्नी का कार्य क्या होता है? सहयोग देना, पति को सहयोग देना। तो यहाँ पर वो शिष्य के रूप में बैठी हुई हैं। संस्कार, लक्ष्मी जी संस्कार हैं। और संस्कार कब बढ़ेंगे? जब गुरु की सेवा करोगे। गुरु की सेवा करोगे तो ज्ञान अपने आप आपके भीतर आएगा, गुरु अपने आप आपके भीतर से प्रकट होता जाएगा। तो ऐसे ये जो चित्र है ये एक प्रतीकात्मक चित्र है, और ये दर्शाता है कि आपका ज्ञान तब बढ़ेगा जब आप गुरु की सेवा करोगे। गुरु की सेवा मतलब गुरु का काम बढ़ाना। गुरु समाज में जो बदलाव चाहते हैं उस बदलाव में सहयोग देना, चाहे तन से दो, चाहे मन से दो, चाहे धन से दो। धन बहुतों के पास नहीं होता तो तन मन दो, प्रचार करो, उस कर्म का प्रचार करो। उस कर्म हेतु अपने परिवार को लगाओ, अपने मित्रों को लगाओ, अपने सहयोगियों को लगाओ,
रिश्तेदारों को लगाओ, जहाँ से सहयोग मिलता जाए उन लोगों को उस कर्म की ओर जोड़ो। जैसे मेरे गुरु बाबा रामदेव हैं, तो वो आयुर्वेद की व्यवस्था ला रहे हैं, वैदिक व्यवस्था ला रहे हैं, भारतीय शिक्षा पद्धति ला रहे हैं दोबारा से। तो मेरा क्या कर्म बनता है? उनके उस कर्म में सहयोग देना, उस तरफ लोगों को भेजना, जोड़ना। तो ये उनके चरण छूना हो गया, उनके चरणों की ओर बैठना हो गया। समझ गए? लक्ष्मी जी का मतलब रुपया पैसा नहीं होता। जो रुपया पैसा वाली लक्ष्मी होती हैं वो अलक्ष्मी बोली जाती हैं, वो कुरूप होती हैं, गंदा व्यवहार होता है उनका। तो हम सनातनी लोगों को अलक्ष्मी की साधना नहीं करनी होती, हमें ज्ञान की साधना करनी होती है। ज्ञान रूपी लक्ष्मी, नॉलेज इज वेल्थ भी तो होता है, हेल्थ इज वेल्थ, नॉलेज भी वेल्थ होती है। तो संस्कारों की पूंजी, संस्कार ही मूल निधि बोले जाते हैं ना, तो संस्कार ही मूल निधि हैं, और वो संस्कार रूपी निधि ही महालक्ष्मी, लक्ष्मी जी हैं। आशा है समझ गए होंगे। वंदे भारतम आध्यात्मिक केंद्र, नीमनगर, भारत 824941 1321।